नमस्कार। एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल है और इस हलचल के केंद्र में है भारत। जी हां, भारत एआई के भविष्य को लेकर एक बड़ा ग्लोबल प्लान सामने रख रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। ये सवाल आज के समय का शायद सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, एआई हमारी नौकरी से लेकर हमारी रोजमर्रा की बातचीत तक सब कुछ बदल रहा है। पर इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कौन कर रहा है? इसके नियम, इसकी सीमाएं आखिर कौन तय कर रहा है? और इसी बड़े सवाल के जवाब में भारत एक बहुत ही मजबूत प्रस्ताव लेकर सामने आया है। भारत का कहना है कि एआई का भविष्य कोई एक देश या एक कंपनी तय नहीं करेगी, बल्कि इसका रास्ता पूरी दुनिया को मिलकर बनाना होगा। असल में भारत दुनिया के सामने एक ग्लोबल रूल बुक बनाने का आइडिया रख रहा है। देखिए, अभी हो ये रहा है कि हर देश एआई को लेकर अपने अपने हिसाब से चल रहा है। इससे ना बहुत कंफ्यूजन हो सकता है और टकराव का खतरा भी है। भारत इसी बिखराव को खत्म करके सबको एक पेज पर लाना चाहता है। अच्छा, तो ये शब्द एआई गवर्नेंस बार बार सुनने को मिलता है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? चलिए इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे सड़क पर ट्रैफिक के नियम होते हैं। वो नियम क्यों होते हैं? ताकि सब सुरक्षित रहें, कोई एक्सीडेंट न हो और ट्रैफिक आराम से चलता रहे। एआई गवर्नेंस भी एआई के लिए बिल्कुल वैसे ही ट्रैफिक नियम बनाने जैसा है, ताकि ये टेक्नोलॉजी सही दिशा में चले, किसी को नुकसान न पहुंचाए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसका फायदा सबको मिले। तो भारत ने जो ब्लूप्रिंट पेश किया है वो यूं ही नहीं है। ये 5 बहुत ही मजबूत स्तंभों यानी पिलर्स पर टिका है। आइए एक एक करके इन पिलर्स को देखते हैं। तो ये हैं वो 5 पिलर्स। पहला है विकास, मतलब हम नई नई खोज और इनोवेशन को ना रोकें। दूसरा है सुरक्षा, यानी ये पक्का करना कि एआई सिस्टम हैक ना हो या गलत हाथों में ना पड़ जाए। तीसरा, नैतिकता, मतलब सही और गलत के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचना। चौथा, गोपनीयता, यानी कि हमारा पर्सनल डेटा सेफ रहे। और पांचवा और बहुत जरूरी, पूर्वाग्रह, मतलब एआई किसी भी आधार पर भेदभाव ना करे। जब ये पांचों मिलेंगे तभी एक भरोसेमंद एआई का भविष्य बन पाएगा। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है कि ये सब कुछ अभी ही क्यों? इस पहल के लिए यही समय क्यों चुना गया? देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसका एक पूरा रोड मैप है। अभी क्या हो रहा है? भारत दुनिया भर के देशों से बात कर रहा है, एक सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर नजरें होंगी फरवरी 2026 पर, जब एक बड़ा ग्लोबल समिट होगा, और ये सब उस बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाने वाले कदम हैं, जिससे एआई के लिए ऐसे ग्लोबल नियम बने जो सबके लिए काम करें। पर रुकिए, इस पूरी कहानी को सिर्फ टेक्नोलॉजी के चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। इसका एक और एंगल भी है, जो शायद इससे भी ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। और वो एंगल है भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल ताकत। इस एक कदम से भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि अब वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का भविष्य तय करने वाला एक लीडर बनना चाहता है। तो घूम फिरकर हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या भारत का ये एक ब्लूप्रिंट एआई पर बंटी हुई इस दुनिया को एक साथ ला पाएगा? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो साफ है, भारत ने अपनी दावेदारी बहुत मजबूती से पेश कर दी है।